हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। तो अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा है तो क्लासिफिकेशन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहे तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है सपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो सपोनिन ग्लाइकोसाइड का यहाँ मैंने फिर भी ट्रिक मेंशन कर दिया है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं भी देखा है तो सपोनिन का एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज रहे कि कौन कौन सी ड्रग्स इस क्लास में आती हैं। तो सपोनिन में आने वाली ड्रग्स हैं डायोस्कोरिया, सनेगा, पनाक्स और इसके अलावा वो पनाक्स को ही जिनसेंग भी बोलते हैं अपन। फिर ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा आती है जिसको अपन लिकोराइस बोलते हैं, और गुखरू भी है ना। तो इसकी ट्रिक रहने वाली है सांप से बचे डीएसपीजी। सांप से आपका सपोनिन हो जाएगा, और डीएसपीजी से डी से डायोस्कोरिया, एस से सनेगा, पी से पनाक्स, इसी को जिनसेंग भी बोलते हैं, और जी से दो ड्रग आने वाली है गोखरू और ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। तो ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा को ही अपन लिकोराइस बोलते हैं। फिर अब इसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं विद पर्टिकुलर ड्रग्स के साथ में, उनको अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो पहली ड्रग अपन स्टार्ट करने वाले हैं गोखरू से। तो गोखरू के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपने को पहले पता होनी चाहिए वो ये है, जो हर हर क्लास के बारे में अपन देखते हैं, वो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स इसका रहने वाला है ट्रैबुलस टेरिस्टोरिस। ट्रैबुलस टेरिस्टोरिस। तो नाम तो सुन के काफ़ी टफ लग रहा है, बट इतना टफ है नहीं। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक ये रहेगी कि जो गोखरू ट्राइब के लोग होते हैं, गोखरू ट्राइब के जो लोग होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं। ऐसा देखिए, ये ट्रिक है सिर्फ, इसका कोई रियल लाइफ में कोई इसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो जो गोखरू ट्राइब के लोग होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं, ऐसा करके आप उसको याद कर सकते हैं ट्रिक को। इसके अलावा फिर देखिए, जो गोखरू आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, इस ड्रग का जनरली वो लोग यूज़ करते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, जो ऐसा हैवी वर्कआउट वाले काम करते हैं, उन लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए, ये क्या होता है, इसके अंदर 95% स्टेरॉयडल करेक्टर्स शो करता है। स्टेरॉयडल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं 95%। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये टेस्टोस्टेरॉन बूस्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है। टेस्टोस्टेरॉन बूस्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी वजह से एफ्रोडिसियक एक्शन शो करता है, एफ्रोडिसियक एक्शन शो करता है। मतलब ये एक अच्छी अच्छी फीलिंग होती है, जो एज सच इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये एक अच्छी फीलिंग है, उसको एफ्रोडिसियक एक्शन शो करना बोलते हैं, यानी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग टाइप की एक फीलिंग है। इसके अलावा ये मसल रिकवरी को भी प्रमोट करता है, इस वजह से जो जिम जाने वाले लोग हैं उसका काफ़ी यूज़ करते हैं। मसल रिकवरी को प्रमोट करता है ना। तो अभी तक जैसा आपको पता चला है कि हार्मोन बूस्ट करता है, एफ्रोडियासिक एक्शन है, मसल रिकवरी वगैरह का प्रमोट कर रहा है। तो देखिए, इसके बाद इसकी फैमिली को आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर ये हार्मोन को बूस्ट कर रहा है, यानी कि ये जाइगोट्स वगैरह बनाने, मतलब इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने की, उस टाइप की प्रॉपर्टी। तो इसकी फैमिली को आप उससे याद रख पाएंगे, जाइगोट करके याद रख लीजिएगा। जाइगोफेलिएसी फैमिली का है, जाइगोफेलिएसी फैमिली का है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई गोखरू के बारे में। इसके अलावा कुछ चीज़ें और जो आपको गोखरू के बारे में पता होना चाहिए, वो है इसके साइनोनेम्स। क्योंकि देखिए, साइनोनेम्स से क्वेश्चन कई बार ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे उसके ऊपर ध्यान कम देंगे। तो इसको पंक्चर वेन भी बोलते हैं, और इसको कैल्ट्रॉप रूट भी बोलते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा अपने गोखरू ड्रग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लिए। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जो कि है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया। तो देखिए, डायोस्कोरिया का जो साइनोनेम है, इसे यम भी बोला जाता है ना। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर अपन बात करें तो इसके दो बायोलॉजिकल सोर्स हैं। इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक ये याद रखिएगा कि डीओ
डीओ से याद रखिएगा डायोस्कोरिया, डीओ खरीदा कूपन कोड लगा के, तो ये हो जाएगा डायोस्कोरिया डायोस्कोरिया। दो वैरायटी हो गई इसकी, डायोस्कोरिया कंपोजिटिया कंपोजिटिया एंड डायोस्कोरिया डेल्टॉइडे, ये इसकी दो वैरायटी हो गई और उनके बायोलॉजिकल सोर्स हो गए। फिर इसके बाद इसके अंदर जो इसकी फैमिली है, फैमिली इजी है, फैमिली इसकी डायोस्कोरिएसी फैमिली का ही है, ये इसके नाम से ही इसकी फैमिली है। डायोस्कोरिएसी फैमिली का मेंबर है ये। अब कुछ स्पेशल चीज़ें जो इसके अंदर हैं डायोस्कोरिया के अंदर, वो ये है कि ये डायोस्कोरिया के अंदर फाइब्रोकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। तो फाइब्रोकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। फाइब्रोकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल स्पेशल प्रॉपर्टी है किसकी, डायोस्कोरिया की, ये सिर्फ डायोस्कोरिया में पाए जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हो सकता है कि ये पूछा जा सके, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, डायोस्कोरिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए जो डायोस्कोरिया के अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, डायोस्जेनिन, एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो हैं डायोस्कोरिया के अंदर डायोस्जेनिन, डायोस्जेनिन। जब अगर अपन डायोस्जेनिन की बात करते हैं जो इसके ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो इसका जो ए ग्लाइकोन पार्ट है इसको बोलेंगे डायोसिन, और ये भी ओ ग्लाइकोसाइड होता है, इसके अंदर ओ ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है और इसके साथ दो रैमनोज शुगर होती है, दो, और एक टर्मिनल ग्लूकोज शुगर लगी होती है। फिर देखिए सपोजिनेस एक एंजाइम है, सपोजिनेस। देखिए सपोजिनेस एंजाइम क्या करेगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि जो हाइड्रोलिसिस होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, उसमें जो टर्मिनल ग्लूकोज होता है वो रिमूव हो जाता है। तो इसका टर्मिनल ग्लूकोज जो है वो रिमूव हो जाएगा और जो इसका ए ग्लाइकोन पोर्शन है वो रह जाने वाला है डायोस्जेनिन और यमोजेनिन, दो इसके ए ग्लाइकोन पोर्शन रहने वाले हैं। अब देखिए इसको आप याद कर सकते हैं कि दिया, 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 है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड। जो डायोस्जेनिन का 25th कार्बन है ये अल्फा होता है और यमोजेनिन उसी का आइसोमर है, यानी इसका 25th कार्बन जो होगा वो बीटा होगा, है ना। अब इन्हीं ये अनसैचुरेटेड हैं, तो इनको अगर अपन सैचुरेट कर दिए जाए, सैचुरेट किया जाए तो ये बना देगा स्माइलाजेनिन और एपिस्माइलाजेनिन, माइलाजेनिन, एपिस्माइलाजेनिन। तो ये जो स्माइलाजेनिन और एपिस्माइलाजेनिन है ये डायोस्जेनिन और यमोजेनिन का ही सैचुरेटेड फॉर्म है, और स्माइलाजेनिन और एपिस्माइलाजेनिन ये आपस में आइसोमर है। तो देखिए अगर आपको ये चीज़ें याद रखनी है तो इसकी अपन एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। देखिए जैसा कि मैंने बताया जो अनसैचुरेटेड है वो डायोस्जेनिन और यमोजेनिन है ना। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद रखिए कि एक लड़की थी, लड़की का नाम था दिया, तो दिया से हो जाएगा, डी से हो जाएगा डायोस्जेनिन, डायोस्जेनिन, और या से हो जाएगा यमोजेनिन। तो ये क्या कर रही थी, एपिक स्माइल दे रही थी, एपिक
स्माइल दे रही थी। कैसे? सैचुरेट होके मतलब यही कि अगर आपको कुछ आपके मन का खाने का मिल गया, कुछ ऐसी या फिर कुछ बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ आपने अचीव कर ली अपने लाइफ में, तो उसको सैचुरेशन कह सकते हैं कि हाँ भाई अब हम सैचुरेट हो गए। तो सैचुरेट होके एपिक स्माइल दे रही थी। तो एपिक से हो जाएगा एपिस्माइलाजेनिन और स्माइल से हो जाएगा स्माइलाजेनिन। तो ये दो इसके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म को आप इससे याद रख सकते हैं। एपिक स्माइल डी या हाँ, तो ये हो जाएगा डायोजेनिन, ये हो जाएगा यमोजेनिन। एपिस्माइलाजेनिन, स्माइलाजेनिन। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इसकी, तो आप चाहें यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन डायोस्कोरिया के बारे में लेने के लिए। देखिए, जो डायोस्कोरिया होता है इसे रियोमेटिज्म रूट भी बोला जाता है। रियोमेटिज्म रूट भी बोला जाता है। रियोमेटिज्म रूट भी बोला जाता है। जो ये जनरली जो डायोस्कोरिया है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है अर्थराइटिस और रियोमेटिज्म में, यानी रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है रियोमेटिज्म रूट। तो ये कुछ चीज़ें थी इन्फॉर्मेशन जो इसके यूजेस से रिगार्डिंग, यूजेस को लेके। ये रियोमेटिज्म रूट को आप याद रखिएगा। इसके बाद इसका अपन अडल्टरेंट देख लेते हैं। अडल्टेरेंट, तो इसकी जो अडल्टरेंट है वो भी डी का मतलब डायोस्कोरिया होने वाला है। तो दो वेराइटीज़ हैं, डायोस्कोरिया फ्लोरिबंटा और डायोस्कोरिया विलोसा। ये दोनों इसकी अडल्टरेंट ड्रग हैं। तो ये ऑल पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई डायोस्कोरिया के बारे में। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में, और यहाँ पे आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें गुखरू और डायोस्कोरिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन दोनों आ जाएंगी। फिर अपन आगे चलते हैं अगली ड्रग की तरफ पे, जो होने वाली है जिनसेंग। जिनसेंग का आपने जनरली नाम काफ़ी सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ भी होती है जी। तो अब अपनी नेक्स्ट ड्रग है जिनसेंग। जिनसेंग का जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये है पनाक्स जिनसेंग, और ये है कोरियन वैरायटी, और यही है इसकी मेन वैरायटी। जो जिनसेंग है ये भी स्टेरॉयडल है, स्टेरॉयडल सपोनिन है। स्टेरॉयडल सपोनिन। इसका यूज़ जो है एज अ नर्व टॉनिक किया जाता है। ये इम्यून रिकवरी को फास्ट करता है। इम्यून रिकवरी को फास्ट करता है। इसके अंदर भी एफ्रोडियासिक एक्शन पाया जाता है और ये लिबिडो को भी बढ़ाता है। लिबिडो को बढ़ाता है एंड एफ्रोडिजियक एक्शन प्रेजेंट होता है। सपोस्टिनिन क्लास की ज़्यादातर ड्रग्स ऐसी हैं जिनके अंदर एफ्रोडिजियक एक्शन पाया जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल टाइप के सपोनिन्स जो हैं ये स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है इनके पास, और ये हार्मोन्स को प्रमोट करते हैं। इसके बाद जो इसका जीनस है, जीनस वो है पनाक्स। इसके बाद इसका जीनस देख लेते हैं, जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो यूज़ होती हैं मार्केट में मिलती हैं जिनसेंग की, उसको अपन देख लेते हैं। तो इसका जो जीनस है वो है पनाक्स। तो अपन पनाक्स को यहाँ पे पी लिखने वाले हैं और ये सारी वेराइटीज़ होने वाली हैं, पी और पी ऐसे करके लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले है पनाक्स जिनसेंग, फिर दूसरी है नोटो जिनसेंग,
जैसा हम लिख रहे हैं अगर आप वैसा ही लिखेंगे उसको तो आपको याद करने में इजी जाएगा। नोटो जिनसेंग, फिर क्विंक्वीफोलियम, फिर जैपोनिकम। तो ये अलग अलग वैरायटीज हो गई पनाक्स की। देखिए, तो जो पनाक्स जिनसेंग है जैसे कि मैंने बताया पहले ही, ये मेन वैरायटी है और ये कोरियन वैरायटी होती है। फिर नोटो जिनसेंग, ये चाइनीज़ वैरायटी होती है। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद रख लीजिएगा कि अपने को नो टू चाइना कहना है। चाइनीज़ कोई भी चीज़ का अपने को यूज़ नहीं करना है, नो टू चाइना। तो नोटो जिनसिंग याद हो जाएगा आपको। फिर क्विंकीफोलियम जो है ये अमेरिकन वैरायटी होती है, और जपोनिका को आप गेस कर पा रहे हैं कि ये जैपनीज़ वैरायटी है। तो ये इसकी वैरायटीज़ के बारे में अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब देखिए, जो जिनसिंग है इसकी फैमिली देख लेते हैं अपन। फैमिली, तो इसकी फैमिली है एराली एरेलिएसी। एरेलिएसी, एरेलिएसी फैमिली का है जिन्स। अब इसके अंदर दो तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक होता है जिनसेनोसाइड्स, दूसरा होता है पेनैक्सोसाइड्स। पनाक्सोसाइड, तो इससे आप ये देख सकते हैं कि इसमें पी लगा हुआ है, पी से स्टार्ट हो रहा है। इसको याद करने के लिए आप ये समझ लीजिएगा कि ये पेंटा साइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड है। पेंटा साइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड। ये ओलियनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ओलियोनिक एसिड डेरिवेटिव। अब आ जाते हैं अपन जिनसिंग जिनसेनोसाइड्स के ऊपर। ये स्टेरॉयडल होते हैं। देखिए, इसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं डेमरोल रिंग। डेमरोल रिंग, तो ये डेमरोल डेरिवेटिव्स जो हैं ये स्टेरॉयड प्लस पायरेन रिंग के मिलके बने होते हैं। स्टेरॉयड प्लस पायरेन रिंग के मिलके बने होते हैं। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट जिनसिंग। यहाँ पे आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनसिंग के बारे में। तो अब अपनी अगली ड्रग है वो है लिकोराइस, जिसका आप लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था। लिकोराइस, अब देखिए इसके अपन साइनोनेम देख लेते हैं। साइनोनेम्स, तो लिकोराइस के कुछ साइनोनेम्स हैं जिससे वो फेमस है। पहला तो हो गया मुलेठी, जिसे इंडिया में से जाना जाता है, मुलेठी। फिर दूसरी हो गई यस्ती मधु, यस्ती मधु भी इसे ही बोला जाता है। अब देखिए लिकोराइस जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा। लिकोराइस का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा, और ये फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी।
लेग्यूमिनेसी। देखिए अब लिकोराइस के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो पहली है वो है इसकी अलग अलग वेराइटीज़। पहली वैरायटी है लिकोराइस की, वो है ग्लैंडुलिफेरा। दूसरी वैरायटी है टिपिका और तीसरी वैरायटी है वायलेशी। तो इसको याद करने के लिए जैसा हमने लिखा है आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको अभी तुरंत एक ट्रिक मिल जाएगी और आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। पहली है ग्लैंडुलिफेरा, दूसरी है टिपिका और तीसरी है वायोलेशिया। है ना। तो इसकी ट्रिक है वो अभी आपको बता रहे हैं अपन। ट्रिक है, एक जीएफ थी, वो थी रसिया से। उसको टीवी देखना बहुत पसंद था, है ना। तो ये इसकी ट्रिक हो जा रही है। जो जीएफ थी वो कैसी थी, रसियन थी और उसे टीवी देखना पसंद था। तो जीएफ से हो जाएगा ग्लैंडुलिफेरा और वो कैसी वैरायटी, ग्लैंडुलिफेरा जो वैरायटी है वो रसियन वैरायटी है। उसके बाद फिर क्या, उसे टीवी देखना पसंद था जीएफ को, तो टी से टिपिका और वी से वायलेसी। जो टिपिका है जैसे कि इसका स्पेनिश वैरायटी है, तो आपको ये याद रख लेना कि जो अपनी दीपिका पादुकोण जो हीरोइन है वो स्पेनिश दिखती है या फिर वो उसको स्पेनिश बोलना आता है। तो ये इससे आपको याद हो जाएगा कि टिपिका वैरायटी स्पेनिश वैरायटी है। उसके अलावा वायलेसे जो है इसे बीटा वायलेसे भी बोला जाता है। और वायलेसे से आप गेस कर पाएंगे कि इसका जो फ्लावर्स होते हैं, इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं, वायलेट फ्लावर्स। और ये पर्शियन वैरायटी। तो ये याद रख लीजिएगा कि जो जीएफ थी वो रशियन थी और उसे टीवी देखना पसंद था। टी से टिपिका, टिपिका को याद रख लीजिएगा, जो दीपिका पादुकोण है उसे स्पेनिश बोलना भी आता है। और वायलेसे, वायलेसे से ये याद रहेगा आपको कि वायलेट कलर के फ्लावर्स पाए जाते हैं। और जो ये याद रख लीजिएगा कि या तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि ये पर्शियन वैरायटी है, तो जो पर्स था वो वायलेट कलर का था। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये पर्शियन वैरायटी है, टिपिका जो है ये स्पेनिश वैरायटी है और ग्लैंडुलिफेरा जो है ये रशियन वैरायटी है। चलिए अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए जो स्पेशली ऐसा है जो लिकोराइस में पाया जाता है, वो है कि इसके अंदर टेट्रा आर्क जाइलम होते हैं। टेट्रा आर्क जाइलम, क्योंकि ये टेट्रा आर्क जाइलम है, जहाँ भी आर्क जाइलम पाया जाएगा वहाँ पे पिथ एब्सेंट रहेगा, तो इसमें पिथ एब्सेंट रहता है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया किसका, लिकोराइस का। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके ग्लाइकोसाइड्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जाए। ये भी ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं, शुगर ओ ग्लाइकोसाइड। और इसका जो ए ग्लाइकोन है वो है ग्लाइसीराइजिन, ग्लाइसीराइजिन। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंजेस आपको याद रहेंगे। फिर इसके बाद इसका होगा हाइड्रोलिसिस। और ये ओ ग्लाइकोसाइड एंड शुगर, ये शुगर को मैं एस लिख दे रहा हूँ, एस का मतलब शुगर है। ये बना लेगा ग्लाइसीराइजीनिक एसिड, ग्लाइसीराइजीनिक एसिड। वाटर हो जाएगा रिमूव। तो जो ये ग्लाइसीराइजिन वाला मॉलिक्यूल है ऊपर जो पाया जा रहा है, ये होता है पोटेशियम या फिर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइसीराइजीनिक एसिड। इसका कैल्शियम सॉल्ट होता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है, ये जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ग्लाइसीराइजीनिक एसिड बनाता है।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में दोबारा हाइड्रोलिसिस होने वाला है, उसके बाद ये शुगर मोइटी अलग हो जाएगी, तो ये बना लेगा ग्लाइसिराइटिनिक एसिड। ग्लाइसिराइटिनिक एसिड, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखते जाइएगा तो आपको याद करने में ईजी जाएगा। तो इसको याद कर सकते हैं आप कि ये है टीना। अब देखिए जो टीना थी ये कहाँ जाती थी, ये गई थी इनो लेने, टीना गई थी इनो लेने, तो इसको इनॉक्सोलोन भी बोलते हैं, इनॉक्सोलोन। ट्रिक है, टीना गई थी इनो लेने, तो जो ग्लाइसिराइटेनिक है, जो ग्लाइसिराइटेनिक एसिड वाला मॉलिक्यूल है, इसको अपन इनॉक्सोलोन भी बोलते हैं। जो ऊपर के दो मॉलिक्यूल्स अपन ने बताए पहले, जो दो कंपाउंड, ये दो कंपाउंड में शुगर अटैच्ड है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्वीटनेस के लिए, क्योंकि आप जब मुलेठी च्यू करेंगे तो उससे स्वीट टेस्ट आता है, ये आपको समझ आएगा, उसमें उसका टेस्ट स्वीट होता है। उसके बाद जो ऊपर के दोनों मॉलिक्यूल शुगर वाले एंड ये ग्लाइसिराइटेनिक एसिड वाला मॉलिक्यूल है जी, ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये तीनों का प्रॉपर्टी होता है, ये तीनों के कंबाइंड एक्शन है जो डिमल्सेंट प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिमल्सेंट प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर अभी ग्लाइसोराइटेनिक एसिड का जो सक्सिनेट एस्टर होता है, सक्सिनिक एसिड के साथ एस्टर जो फॉर्म करता है, सक्सिनेट एस्टर जो होता है, सक्सिनिक एसिड एस्टर, उसको कार्ब इनॉक्सोलोन बोलते हैं, कार्ब इनॉक्सो। तो ये जो कार्बोनॉक्सोलोन मॉलिक्यूल है, जो कार्बोनॉक्सोलोन कंपाउंड बन रहा है, कार्बोनॉक्सोलोन एक्चुअली क्या होता है, ग्लाइसिराइटेनिक एसिड का सक्सिनेट एस्टर होता है, इट इज सक्सिनेट एस्टर ऑफ ग्लाइसिराइटेनिक एसिड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड लाइक एक्शन के लिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे अपना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एक्शन यानी कि एंटी अल्सर या एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसलिए ही इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो लिकोराइस होता है, ये पेप्टिक अल्सर प्रिवेंशन में एंड ट्रीटमेंट में यूज होता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो इसके प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे। जो ग्लाइसिराइजिन प्लस ग्लाइसिराइजिनिक एसिड, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्वीटनेस के लिए, क्योंकि ये दोनों से शुगर अटैच्ड होती है। फिर ये दोनों ग्लाइसिराइजिनिक एसिड एंड ग्लाइसिराइजिनिक एसिड ये विथ ग्लाइसिराइटेनिक एसिड, टेनिक
एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीमल्सेंट प्रॉपर्टी के लिए। और जो ग्लाइसराइटिनिक एसिड का सक्सिनेट एस्टर जो है सक्सिनेट एस्टर के अंदर प्रॉपर्टी होती है एंटीपेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। सक्सिनेट एस्टर का नाम क्या है? इसका नाम है कार्ब इनॉक्सोलोन या फिर सक्सिनेट एस्टर ऑफ ग्लाइसराइटिनिक एसिड। चलिए, अब जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ पे अपन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे अपन ने देखा था कि 80% H2SO4 के साथ कुछ ड्रग्स हैं जो कलर शो करते हैं। जैसे ग्रीन कलर स्ट्रोपेंथस देती थी, येलो कलर देती थी अपनी लिकोराइस, एंड रेड कलर पाल्थिसिना और एसोफेटिडा देती थी। तो जो येलो कलर आता था लिकोराइस में, वो कैसे आता था वो अपन यहाँ पे देखने वाले। लिकोराइस के अंदर ये H2SO4 80% H2SO4 में 80% H2SO4 के साथ येलो कलर देता था। येलो कलर क्यों कैसे देता था ये देखेंगे अपन यहाँ पे। जो लिक्वेरिटीन था, लिक्वेरिटीन वो कन्वर्ट होता था आइसोलिक्वेरिटीन में। लिक्वेरिटीन इन द प्रेजेंस ऑफ 80% H2SO4। और जो आइसोलिक्वेरिटीन था, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर, जो कि अपन ने इससे पहले पढ़ा था। तो जो येलो कलर था वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था आइसोलिक्वेरिटीन। अब देखिए, ये जो लिक्वेरिटीन और आइसोलिक्वेरिटीन है, ये है क्या? ये दोनों फ्लेवेनॉइड्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी के लिए, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो देखिए, इसीलिए लिकोराइस को जनरली लोग गाँव की तरफ के जो लोग होते हैं विलेजेस में, वो क्या करते हैं, वो खाने के बाद लिकोराइस को च्यू करते हैं। केमिकल टेस्ट मतलब हो गया है। अभी केमिकल टेस्ट के बाद अपन देखने वाले हैं इसकी एक सब्स्टिट्यूट वैरायटी भी पाई जाती है। सब्स्टिट्यूट वैरायटी, जो इसकी सब्स्टिट्यूट वैरायटी है वो है मंचूरियन लिकोराइस, मंचूरियन लिकोराइस। इसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर क्या है कि इसके अंदर वेवी मेडुलरी रेस पाई जाती है। इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जो मैन होता है, मैन लिकर पीने के बाद वेवी चलने लगता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। मैन जब लिकर पी लेता है तो कैसा चलने लगता है? वेवी, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। ये इसकी ट्रिक हो जा रही है। तो देखिए, यहाँ तक अपन ने सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स को फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो यहाँ पे अपना सपोनिन ग्लाइकोसाइड फिनिश होता है। अब आपको करना क्या है, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो जैसा आपको पता है कि हमारी फ़ीस क्या रहती है। फ़ीस ये है कि आपको ये वीडियो को शेयर करना है और आपको अटेंडेंस ये देनी है कि आपने ये वीडियो को लाइक किया है और कमेंट किया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद फार्मा बाबा।